सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या के क्रम में आज हम इस कृति के पूर्वार्ध भाग से माधव मोह फांस क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे, इस पद की व्याख्या करेंगे। मूलतः तुलसीदास राम के भक्त थे। भक्ति के सभी लक्षण जैसे दीनता, समर्पण, निरंतर भजन, पद गायन, सत्संग और भगवत कृपा पर अटूट विश्वास और प्रपत्ति इत्यादि तुलसीदास जी के हृदय में कूट कूट कर भरे थे। अध्यात्म के क्षेत्र में ही भक्त जिस भाव भूमि पर अपने भावों का सृजन करते हैं, उस भाव भूमि पर ही कभी कभी तत्व ज्ञान भी उदित होता है। तुलसीदास जी काव्य शास्त्र के भी बहुत अच्छे ज्ञाता थे। भक्ति हृदय होने के चलते करुणा उनके हृदय सागर में लहलहाती रहती थी। साथ ही इस रचना में कुछ पद ऐसे भी हैं जहाँ तुलसीदास जी हमें तत्वज्ञानी के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। यह पद आध्यात्मिक उन्नति चाहने वाले साधकों के लिए अविद्या ग्रंथि और मोहजनित आसक्तियों को किस प्रकार मानव की स्थिति बनती है और वह किस प्रकार इनके बंधन में आ जाता है, उसका चित्रण किया गया है। पद आपके स्क्रीन पटल पर आप देख सकते हैं। माधव मोह फांस क्यों टूटे। माधव, ये जो मोह की फांसी है यह कैसे टूटेगी। यहाँ हम देखते हैं कि तुलसीदास जी भगवान श्री राम के भक्त हैं। अपने आनंद में अपने प्रभु के लीला संबंधी विविध नामों का गान करते हैं। इस पद में उन्होंने माधव का संबोधन प्रभु के लिए दिया है। हे माधव, मोह फांस क्यों टूटे, मेरी यह मोह की फांस कैसे टूटेगी। बाहर कोटि उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे, बाहर चाहे करोड़ों साधन क्यों न करो, पर भीतर की गांठ उन बाह्य साधनों से कैसे छूट सकेगी। अभ्यंतर ग्रंथि, मल भीतर है, अंधकार हृदय रूपी गुफा में है और प्रकाश स्थूल देह के द्वारा बाहर के उपायों से भीतर पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। परिणाम ये होता है कि जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश की साधना वहीं से नहीं होगी तो बाहर के प्रकाश से
भीतर का अंधकार जाने वाला नहीं है। बाहर कोटि उपाय या करोड़ों उपाय, हम जीवों को तो 2, 4, 5, 10 उपाय पता होंगे, जप, तप, तीर्थ यात्रा, अनुष्ठान, व्रत, संयम, नियम आदि आदि। गोस्वामी जी ने तो एक बड़ी सीमा निर्धारित कर दी है कि करोड़ों उपाय कर लिए जाएं, किंतु अभ्यंतर ग्रंथि उन्नति के करोड़ों उपाय भौतिक देह से, स्थूल देह से बाहर की ओर कितने भी कर लिए जाएं, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे, उनसे अंदर की गांठ सर्वथा नहीं ही खुलती है, नहीं ही छूटती है। कृतपूरन कराह अंतर्गत ससी प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाए कलप सत औटत नास न पावे। अपने दार्शनिक भाव को व्यक्त करते हुए भक्त या तत्वज्ञानी के रूप में अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। तुलसी कहते हैं, घी से लबालब भरे कड़ाह में जो चंद्रमा की परछाई छाया दिखाई देती है, वह 100 कल्प तक भी ईंधन और आग सुलगाकर औटाने से दूर नहीं हो सकती। कितना सुंदर अद्भुत प्रतीक है कि नीचे आग जलाई जाए, आग का ताप भी, ईंधन का ताप भी बहुत हो, ऊपर एक बड़ा कढ़ाई रख दी जाए और उस कढ़ाव में खूब सारा घी औटता हुआ हो और उसमें आकाश में चमकते हुए चंद्रमा की परछाई को देखते हुए ये भावना की जाए कि चंद्रमा नष्ट हो जाएगा, यह संभव नहीं है। जब तक घी का लेश मात्र भी रहेगा, तब तक प्रतिबिंब भी रहेगा ही, क्योंकि बिंब है तो उसका प्रतिबिंब उसमें छलकता ही है। इसी प्रकार जब तक मोह रहेगा, तब तक भेद बुद्धि भी रहेगी। यह भेद बुद्धि क्या है? इसे हम सरल भाषा में यूँ समझ सकते हैं, अयम निजय परो वेति गणना लघु चेतसाम। मेरा तेरा एक दूसरे इस प्रकार से समझते हैं, मेरा मेरा, मैं मेरे लिए, मेरे अपनों के लिए बस सर्वथा और सर्वदा स्वार्थ का ही चिंतन करते रहना। और यह जो भेद बुद्धि है, मोह के एक अंश भी लेश मात्र भीतर रहने तक भेद बुद्धि का सर्वथा विनाश असंभव है। अपनी बात को और बलपूर्वक कहते हुए कवि कहते हैं, तरु कोटर मह बस बिहंग, तरु काटे मरे न जैसे। जिस प्रकार किसी पेड़ के खोखर में, कोटर में कोई पक्षी हो और हम उस पक्षी को मार डालने के उद्देश्य से पेड़ को काटें, वह पक्षी नहीं मरेगा। उसी प्रकार कितने ही साधन क्यों न करें, बिना विवेक के मन शुद्ध होने वाला नहीं है। साधन करिय विचारहीन मन में सावधान रहने की, अर्थात परहेज करने की कोई इच्छा न हो और उन्नति के लिए बाहर अनेक साधन किए जाएं, अर्थात जो साधन बाहर किए जा रहे हैं उनके साथ भीतर चित्त शुद्धि की प्रबल इच्छा का मेल नहीं हुआ है तो शुद्ध हो ही नहीं, तैसे किसी भी प्रकार से
चित्त की शुद्धि नहीं हो सकती है। इस मन रूपी पक्षी के रहने का शरीर रूपी स्थान भले ही छिन्न भिन्न कर दिया जाए, इसे खूब स्नान करा दिया जाए, पर ये मन रूपी विहंग मरने वाला नहीं है। सूक्ष्म रूप से वह वैसा का वैसा बना रहेगा। जब उसे पकड़कर तुम पिंजड़े में बंद कर दोगे, अर्थात उसे हरि शरणापन्न भगवत प्रीत्यर्थ समर्पित कर दोगे, तभी वह वश में आ सकेगा, अन्यथा नहीं। अंतर मलिन विषय मन अति तन पावन करिय पखारे। संत साहित्य में भी संत नामदेव जी ने भी इसी भावना की बात कही है कि हम धोखा दे रहे हैं यदि शरीर को खूब प्रक्षालित कर रहे हैं, बाहर भी शुद्धाचरण का अभिनय कर रहे हैं, किंतु भीतर से मन को विषय विमुक्त करके अंतर शुद्ध करने की प्रबल मनोरथ उदित नहीं हुआ हो। मरई न उरग अनेक जतन बल्मीकि विविध विधि मारे। जैसे मरई न उरग का अर्थ होता है सर्प, जिस प्रकार से सर्प बल्मीकि का अर्थ होता है बांबी, अर्थात सर्प के रहने का स्थान। सर्प के रहने की जो बांबी नामक स्थान होता है, उस पर अनेक प्रहार करने पर भी विविध विधि मारे, अनेक प्रकार से प्रहार करने पर और विविध उपाय करने पर भी उसके भीतर रहने वाला सांप नहीं मरता। वैसे ही शरीर को धो धोकर स्वच्छ रखने से विषय आसक्त मलिन मन पवित्र होना संभव नहीं है। मन को पवित्र करने के लिए मन से ही विचार पूर्वक निरंतर भगवत शरणागति, संत शरणागति, गुरु शरणागति के माध्यम से सावधानी पूर्वक उनके निर्देशन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए सन्नद्ध होकर, अर्थात कमर कस के मन को तैयार करके चलना होगा। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु बिमल विवेक न होई। हे तुलसीदास, वही स्वयं को सावधान करने की भावना, बिना भगवान और गुरु की दया के विशुद्ध ज्ञान का होना असंभव है, अशक्य है। बिन विवेक संसार घोर निधि, और बिन विवेक के संसार घोर निधि। यह जो संसार रूपी सागर है, ये बहुत विशाल भी है, बहुत गहरा भी है, पार न पावे कोई। इससे अपने बूते से कोई भी पार नहीं पा सकता। अर्थात चलना जीव को ही है, किंतु हरि रूपी गुरु के निर्देशन में उनकी करुणापूर्ण सेवा भाव करते हुए बुद्धि को विमल विवेक के रूप में रूपांतरित करके संसार रूपी सागर से संसार में ही रहते हुए प्रवृत्ति व निवृत्ति जैसी भी रुचि हो, उस मार्ग से पार पाया जा सकता है। इस पद में और इसी भाव के और भी कई पद हैं। विशेष दृष्टि से देखें तो जगत का मिथ्यात्व व्यक्त किया गया है। वेदांत का प्रभाव भी उदाहरण में प्रतिबिंबित होता है। आत्मज्ञान भ्रम निवारण का मुख्य साधन बताया गया है, किंतु
चूँकि तुलसीदास जी भक्त हृदय हैं तो वे यहाँ यह विशेष बात बताते हैं कि विवेक द्वारा माया का नाश होगा, किंतु इसमें जीव का, साधक का कर्ता भाव पूर्ण सफलता दिलाने में प्रायः समर्थ नहीं है। इसके लिए हरि गुरु करुण कृपा, हरि भगवान और गुरु जो भगवत स्वरूप ही मनुष्य मानव रूप में हमें इस पथ पर सावधानी पूर्वक चलाने के लिए आते हैं, उनके की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। विशेष में कबीरदास जी ने भी कहा है, आत्मज्ञान बिना नर झूठा, क्या मथुरा क्या काशी। अर्थात आत्मज्ञान हुए बिना, आत्मशुद्धि के बगैर मानव किसी भी स्थिति में शुद्धा भक्ति हो अथवा शुद्ध ज्ञान हो, अध्यात्म के किसी भी आनंद को, प्रकाश को, परमात्मा के चाहे गए स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः इस पद में तुलसीदास जी ने आत्मज्ञान पर विशेष बल देते हुए विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक अभ्यंतर ग्रंथि अर्थात अविद्या की ग्रंथि का उन्मूलन करने के लिए चित्त शुद्धि पर बल दिया है।